क्लास 10 का 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 130 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वो कौन सी एपी होगी जो एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 121 117 130, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 121 और डी क्या हो जाएगा 117 माइनस 121। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आएगा -4। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन इक्वल ए क्या हो जाएगा 121 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या हो जाएगा -4। तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा 121, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को एन से इंटू करेंगे 4n और यहाँ पे 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 1 जा 4। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा 121 को ऐड करेंगे 4 से तो 125 माइनस में 4n। तो यहाँ पे n लेस देन होना चाहिए 0। तो यहाँ पे 125 an का वैल्यू क्या आया है 125 माइनस 4n लेस देन 0। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 125 इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन 4n। अब 125 या 4n इंटू में अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 125/4 ग्रेटर देन n। तो इसको इससे कटिंग कितना आएगा 31.2 ग्रेटर देन n। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए इंटीजर वैल्यू में होना चाहिए, यानी कि 31.2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा एपी हमारे क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्म में आएगी। तो n इक्वल क्या करेंगे हम 32 वेयर एपी हैव नेगेटिव टर्म। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A32 इक्वल A प्लस 32 माइनस 1 डी। तो A32 इक्वल A कितना आया है हमारा 121 प्लस 32 माइनस 1 करेंगे तो 31 और माइनस डी कितना है हमारा डी है हमारा माइनस में 4। तो 832 इक्वल 121 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 31 माइनस 4 करेंगे तो 124 आएगा। तो 832 इक्वल क्या हो जाएगा 121 माइनस 124 करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है The sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. The थर्ड और सेवन टर्म का AP क्या है 6 और उसका प्रोडक्ट क्या है 8। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म्स का AP। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे A3 इक्वल A प्लस 2D, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और A7 इक्वल A प्लस 6D ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे A3 प्लस A7 इक्वल 6। तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 2D प्लस A7 का क्या वैल्यू हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल में 6। तो यहाँ पे ए और ए को ऐड कर देंगे 2A प्लस यहाँ पे 2D प्लस 6D करेंगे तो यहाँ पे 8D इक्वल हो जाएगा 6। अब डिवाइड बाय करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 4D इक्वल 3। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 3, यहाँ प्लस 4D है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे A3 A7 और प्रोडक्ट इसका क्या है 8 इक्वल में 8। तो A3 का वैल्यू कितना आया है A3 का वैल्यू है A प्लस 2D और A7 का क्या है A प्लस 6D इक्वल 8। तो A का वैल्यू क्या आया है 3 माइनस 4D प्लस 2D और यहाँ A का वैल्यू है 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल में 8। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 3 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4D माइनस 2D करेंगे तो कितना आएगा 2D और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4D और यहाँ पे 6D है। तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2D इक्वल में 8। तो यहाँ पे 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा माइनस में यहाँ पे 2D और 2D को हम क्या करेंगे इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2D का स्क्वायर होगा इक्वल में 8। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है क्या 9 माइनस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल 8। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 इक्वल में यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा
तो यहाँ पे 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा इक्वल में 4d स्क्वायर। तो यहाँ पे d स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और ये इक्वल में 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, d इक्वल रूट में आ जाएगा। अब ये तो रूट में 1/4। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, d इक्वल प्लस माइनस 1/, रूट में हटाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, प्लस माइनस 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे रूट में हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, केस 1 में करेंगे d इक्वल 1/2, प्लस वाला साइन पहले लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो a इक्वल 3 माइनस 4d। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू d का वैल्यू क्या आया है, 1/2। यहाँ पे d का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 2 से ये कट गया तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आया 1। ये हुआ है केस 1 का सॉल्यूशन। केस 2 में क्या करेंगे, d इक्वल क्या करेंगे, माइनस में 1/2 करेंगे। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। तो यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5। तो a का वैल्यू क्या आया है, 5। ये a का वैल्यू आया है 1 और एक a का वैल्यू क्या आया है, 5। तो यहाँ पे केस 1 में हम क्या करेंगे, इसको केस 1 में हम क्या करेंगे, a इक्वल 1 और d इक्वल 1/2। n का वैल्यू कितना है, 16। तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो S16 इक्वल n का वैल्यू कितना है, 16/2। यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू 1 आया है, 1 प्लस 16 माइनस 1 इक्वल 1/2। तो यहाँ पे S16, यहाँ पे 2 को 16 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे 15, 15 को 1 से इंटू करेंगे तो 15 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 8 16 यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 19/2। तो यहाँ पे इसको इससे काटेंगे कितने बार में, 4 बार में जाएगा। फिर 4 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा, 76। तो S16 का वैल्यू कितना आया, 76। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये हो जाएगा केस 1 का Sn का वैल्यू। अब केस 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो केस 2 में क्या है, d का वैल्यू क्या है, -1/2 और a का वैल्यू क्या है, केस 2 में a का वैल्यू आया है 5। यहाँ पे n है कितना, 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो S16 इक्वल n का वैल्यू कितना है, 16/2। तो यहाँ पे 2 इंटू a कितना आया है, 5 प्लस n कितना है, 16 माइनस 1 इक्वल में यहाँ d कितना है, माइनस में 1/2। तो यहाँ पे S16, यहाँ पे 2 को 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में। तो 8 यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 1 करेंगे 15 होगा, 15 को 1 से इंटू करेंगे, 15 1 जा 15/2। तो S16 इक्वल 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 10 से इंटू करेंगे 20 माइनस 15 को 1 से इंटू करेंगे 15। तो यहाँ पे 20 माइनस 15/2। तो यहाँ पे S16 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 15 करेंगे तो इंटू में 5/2। तो यहाँ पे 2 को 8 से काट सकते हैं, 4 बार में जाएगा। तो S16 का वैल्यू कितना है, 4 5 जा 20। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? इसमें लैडर कितना है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लैडर दिया हुआ है। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter and the bottom to 25 centimeter at the top.
तो यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ 45 है तो 45 से डिक्रीज होके टॉप तक कहाँ तक जाएगी, 25 सेंटीमीटर डिक्रीज होते जाएगी। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1.5 मीटर अपार्ट, और इसकी लंबाई कितनी है रंग्स की, 2/1.5 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ एंड द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो इसका हमें इसका लेंथ कितना है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स कितना है, 1.5 मीटर। इसका टॉप और बॉटम्स का बिटवीन बीच की रंग्स कितनी है, 2, यहाँ पे दिया हुआ 2 एंड 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 इंटू, और इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 50 बार में। तो 50 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका। तो अब डिफरेंस बिटवीन 2 रंग्स, अब बिटवीन डिफरेंस कितना है इसका दोनों का, 25 सेंटीमीटर है। तो टोटल रंग्स इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन रंग्स। तो टोटल लेंथ कितना आया है हमारा 250, और डिस्टेंस बिटवीन और इसका बीच की दूरी रंग्स कितनी है 25। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। तो ए हमारा कितना आ गया है, ए हमारा हो जाएगा इसका 45, और एन हमारा लास्ट वाला कितना हो जाएगा 25, और एन कितना आया है हमारा 10। तो एस, अब हम एस एन का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S10 = n/2 a + an। तो यहाँ पे S10 = n कितना है 10/2। तो ए हमारा कितना है 45 प्लस n कितना है 25। तो S10 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 को 10 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5, और 45 + 25 कितना हो जाएगा 70। तो इसको अगर इससे इंटू कर देंगे तो S10 का वैल्यू कितना आ गया है 350 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारा 350 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x। तो यहाँ पे इसको हम टोटल कितना है, यहाँ पे 1 से टोटल कितना है हाउस रो 49, और इसकी मिडिल वाली हाउसेस ऑफ रो कितना हो जाएगी x मिडिल वाली। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली हो जाएगी x - 1, और राइट साइड वाली क्या हो जाएगी x + 1। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, x - 1 इक्वल हो जाएगा S49 - SX, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको इतने से दूरी तक हम पहले निकालेंगे। तो 123 1 2 3 ये इस तरह से कंटिन्यू होते जाएगा, यहाँ तक आएगा x - 1 का हम पहले वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 1 करेंगे तो d का 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा, और n कितना हो जाएगा x - 1। Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो Sn = n/2, यहाँ पे 2a + n - 1d। तो Sn का वैल्यू क्या है x - 1। तो x - 1 = xn कितना है x - 1/2। तो यहाँ पे 2a कितना है 1, प्लस में n - 1, और d का वैल्यू माइनस में 1, और 1 - 1 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है x - 1 माइनस में 1, और d कितना है इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, x - 1 = x - 1
यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 और x और -1 ये दोनों कट जाएगा, +x और -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे +2 और -2 ये दोनों कट गया, तो बचा क्या x बचा, तो यहाँ पे x -1 और इसको x से इंटू करेंगे तो क्या होगा x² माइनस में x को 1 से इंटू करेंगे तो x होगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा x-1 का वैल्यू हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 49 का, तो a हमारा क्या हो जाएगा 1 और d क्या हो जाएगा 1, n हमारा हो जाएगा 49, n हमारा हो जाएगा 49, तो अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे, तो Sn इक्वल n/2, तो a प्लस a n, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे S49 इक्वल 49/2, तो यहाँ पे a कितना है 1 और प्लस n कितना है 49, तो यहाँ पे 49/2 इंटू में 49 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। अब यहाँ से इसको 2 से 50 कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो 25 को 49 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1225, तो x हमें इसका इससे इतने दूरी पे कितना आ जाएगा सम ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस का कितना आ जाएगा x का वैल्यू 1225। अब हम x फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 और x यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें अब फाइंड करना है, x हमें फाइंड करना है, S49 हमने फाइंड कर लिया, अब हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पे a इक्वल 1 d इक्वल 1 an हमारा x हो जाएगा, n इक्वल हमारा x हो जाएगा, तो अब हम Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो Sn इक्वल n/2 a प्लस an, तो यहाँ पे Sx इक्वल x/2, यहाँ पे a कितना है 1 प्लस an का वैल्यू कितना है x, तो Sx इक्वल x/2 x प्लस 1 हो जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x -1, तो यहाँ पे इक्वल में क्या हो जाएगा s, यहाँ पे x क्या है हमारा 49, यहाँ पे माइनस sx, यहाँ पे पुट इक्वेशन फर्स्ट में हम करेंगे, तो Sx1 का वैल्यू कितना है x² माइनस x/2 और इक्वल में S49 का वैल्यू कितना है 225 माइनस में x/2, x का वैल्यू कितना है x प्लस 1 आया है, इसका वैल्यू कितना है इतना, ये है x/2 x प्लस 1। अब हम इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे x² माइनस x/2 प्लस x, यहाँ पे इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे इक्वल में 225, तो यहाँ पे x² यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में x प्लस, यहाँ पे x को इससे इंटू करेंगे तो x² प्लस x को 1 से इंटू करेंगे तो x आएगा, अपॉन में 2 और 2 का वैल्यू एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे इक्वल में 225, तो यहाँ पे x से माइनस x प्लस x ये कट जाएगा। अब x² को x² से अगर हम इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² अपॉन 2 इक्वल में 225, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचा क्या x² इक्वल 1225। तो अब हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर में हटाने के लिए इसको क्या करेंगे हम रूट में करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा रूट में 225। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 35, तो x इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 35, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस में 35 और x क्या हो जाएगा प्लस में, तो x इक्वल 35, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। एक फुटबॉल ग्राउंड में एक टेरेस बना हुआ है 50 मीटर में और उसका सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है। Each step has a rise of 1
sorry 1.5 meter and a total and trade of 1.5 मीटर। उसकी हाइट कितनी है 1.5 4 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 1.2 मीटर। 1.5 2 मीटर चौड़ाई है। तो हमें कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो हमें कैलकुलेट फाइंड करनी है उसकी टोटल वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड बिल्ड द टेरेस की। तो हमें लेंथ ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा 50 मीटर, हाइट ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा 1/4 मीटर और विड्थ ऑफ स्टेप्स कितना हो जाएगा 1.5 2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 50 इंटू ब्रीथ कितना है 1.5 2 मीटर और हाइट कितना है 1.4 मीटर। तो इसको इससे काटेंगे कितनी बार में 25 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 25 को 1 से इंटू करेंगे 25, यहाँ पे 4 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम 50 1.5 और यहाँ पे हाफ और हाफ को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इंटू में 1 इक्वल 25/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो यहाँ 2 जा 4 और यहाँ पे 225 से क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ 25 बार में कट जाएगा। तो 25 को 1 से इंटू करेंगे तो 25/2 आ जाएगा। अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। तो यहाँ थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा 15 इंटू 1.5 4 मीटर इंटू अब हम 1 को फिर से अगर हम हाफ मीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इससे काटेंगे कितने बार में जाएगा 25 बार में। तो 25 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 75 मीटर अपॉन में 4। तो यहाँ पे इसका एपी क्या आ गया है 25/4, फिर सेकंड क्या है 25/2, फिर क्या आया 75/4। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 25/4। एन कितना आया है हमारा, एन हमारा है 15 और डी कितना है हमारा 25 माइनस 2 माइनस में 25/4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25/4। एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इक्वल में डी। तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एस एन हमारा 15 है इक्वल में 15/2। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 25/4 प्लस 15-1 इंटू 25/4। तो यहाँ पे इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा ये 2 बार में। तो S15 इक्वल 15/2 यहाँ पे 25/2 प्लस यहाँ पे 15-1 करेंगे 14 इंटू 25/4। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 जा 4 2 7 जा 14। तो S15 इक्वल 15/2। तो यहाँ पे 25/2 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 25/2 हो जाएगा। तो S15 इक्वल 15/2। तो यहाँ पे 25 प्लस 7 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 175/2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे S15 इक्वल क्या हो जाएगा 15/2 इंटू में इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/2। अब इसको इससे काटेंगे कितने बार में जाएगा 100 बार में। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 50 बार में। तो 50 को इससे इंटू करेंगे तो S15 का वैल्यू कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।